श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जीवन के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही करते हैं। जीवन में दो चीज़ें हमारा परिचय देती है, एक हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी ना हो, और दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। मेरे दोस्त, याद रखना, ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य ही करता है। संबंधों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य सिर्फ मनुष्य स्वयं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी कायनात आपके विरोध में क्यों न हो। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान वो है जिसे पता हो कि चुप कहाँ रहना है। माधव कहते हैं, निखरता वही है जो पहले ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। जीवन में अनुचित समय आए तो बुरा मत मानो, क्योंकि कभी कभी बुरे अवसर भी आपकी भलाई के लिए ही आते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जाए जब समय हो और आपके पास कोई रिश्ता ही ना बचे। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे, क्योंकि कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, किंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। याद रखना, अहंकार और संस्कार में फर्क होते हैं। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जमाना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। विपत्ति में धैर्य और संकट में सहनशीलता और वैभव में दया ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, किंतु दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो आलोचना और विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे उत्तम मार्ग है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। श्री कृष्ण के लिए एक पंक्ति, महल वो लड़ गए जिनमें तूफानों में भी अभिमान था, हिली न झोपड़ी उनकी जिनमें रहता मेरा श्याम था। यदि परेशानियों में कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर आपका साथ नहीं। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज़्यादा होती है, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो?
जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का सबसे बड़ा कारण है। मेरे दोस्त, केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना ही देते हैं। इंसान की संपत्ति ना धन है ना दौलत, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, सदैव परिवार के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बट जाएगा। याद रखना, ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना होता है, वरना सब कुछ पाने के लिए तो प्रेम काफ़ी है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हो उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। मन की अच्छाई व सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं भगवान करते हैं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लोगे तो सहना सीख जाओगे। यदि सहना सीख लिया तो जीवन में रहना भी सीख जाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। महाभारत इस बात का साक्ष्य है कि जब अपने भी अन्याय पर उतर आए और अपनी हदें पार कर दे तो उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना अधर्म नहीं माना जाता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है यह एहसास होने लगता है कि तुमको व्यर्थ ही उन लोगों की चिंता है जिनको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सदा ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं जा सकता, केवल पछताया ही जा सकता है।